गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर ब्राइट इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मैं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। इस विद्यालय के प्रबंधन तंत्र के सभी सदस्यों को, प्रबंधक जी को, जो हमारे अच्छे दोस्त हैं, रजा भाई को मैं धन्यवाद देता हूं कि वो मुझे बार बार यहाँ पर आमंत्रित करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, मैं उनका कृतज्ञ रहूंगा। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन आदरणीय वाल्मीकि गोस्वामी जी, हमारे आदरणीय बच्चा नेता जी, हमारे कंडक्टर साहब, मेरे बहुत अच्छे साथी माचा के किसान भाई, आदरणीय हमारे नसीम चाचा नंबरदार, सामने बैठे हमारे वकील साहब, और जिनके अभी बुखार बिंदु से शानदार एक कविता का पाठ सुना, ऐसे हमारे साथी, इस विद्यालय परिवार परिसर में उपस्थित नन्हे मुन्ने बच्चों के सभी अभिभावकगण, माताएं, प्यारे बच्चों, आज हम 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इस अवसर पर हमें याद आता है कि आज के दिन ही हमारा भारतीय संविधान देश में आत्मार्पित किया था। 26 जनवरी सन 1950 को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान हमारे देश में लागू हुआ और समय समय पर तमाम सारे नियम कानून इसमें जुड़ते चले गए, जिसने हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत किया है, सुदृढ़ किया है। तो संविधान के रचने वाले लोगों को याद करने का दिन है, और अगर पीछे जाएं तो आज का दिन यह भी याद दिलाता है कि जो हमारा देश परतंत्र था, अंग्रेजों का गुलाम था, गुलामी से निजात पाने के लिए तमाम सारे वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनकी आहुति के पश्चात हमारा देश आजाद हुआ। उन्होंने जो सपना देखा था कि हमारा यह देश कैसे एक सुंदर फूलों का बगीचा है, जिसमें सभी जाति धर्म के लोग अपनी अपनी महक लिए हुए देश को खूबसूरत बनाने में लगे हुए हैं, उसमें संविधान ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। तो जब संविधान के बारे में हम सोचते हैं, जानते हैं, तो उसके मूल्यों की रक्षा करने का भी दिन है, संविधान के सम्मान करने का भी दिन है, साथ ही साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का भी दिन है। अगर हम इन तीनों चीजों में सामंजस्य बना लें, संविधान की सुरक्षा, संविधान के मूल्यों की सुरक्षा, वैल्यूज जो उसकी है उसको ध्यान रखना और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका को अर्पित करना अगर हम जान जाएं, तो सच्चे अर्थों में गणतंत्र का यही अर्थ होगा। आदरणीय वकील साहब बैठे हैं, जानते हैं कि संविधान, कानून, गणतंत्र, इन शब्दों की जब हम मीमांसा करते हैं तो संविधान का मतलब है सबके लिए बराबर जो विधान बनाया गया, ऐसा एक किताब है जिसमें लिखा हुआ है, जिसके आधार पे हमें अपना आचरण करना चाहिए। हमारी स्वतंत्रता वहीं तक निहित है जहां तक दूसरे को कोई तकलीफ ना हो। हम सब लोग ये जानते हैं, जितने बड़े बुजुर्ग हैं, और जो हमारी धार्मिक पुस्तकें उसमें भी यही लिखा हुआ कि हमें आम जीवन में कैसा आचरण करना चाहिए, कैसा अपने परिवार में व्यवहार करना चाहिए, समाज की उन्नति कैसे हो इसके बारे में ख्याल करना चाहिए। तो सबके मन में एक जैसा भाव रहता है। इन सब चीजों को अंगीकरण अगर हम करेंगे तो इसका सच्चा अर्थ, क्योंकि जो हम देखते हैं यहाँ पर अभी मंच में तमाम सारे गीतों का प्रस्तुतिकरण हुआ, एक स्वच्छता अभियान का भी आपके सामने झांकी दिखाई गई है।
इससे प्रेरणा मिलती है कि हमें किस तरीके से समाज में रहना चाहिए, कैसे देश से प्रेम करना चाहिए, कैसे समाज में स्वच्छ वातावरण बना रहे, हमारे आसपास गंदगी ना हो। यही तो सच्चे अर्थों में हमारे कर्तव्य है। नल का पानी बह रहा है, हम साइड से निकले चले जा रहे हैं, तो अगर हम उसको बंद कर दें तो वो भी हमारा कर्तव्य है। अगर लाइट दिन में जल रही है उसको बंद कर दें तो वो भी हमारे कर्तव्य है। कोई गलत रास्ते पे जा रहा है, उसको हमने सही रास्ते पर जाने के लिए उसको रास्ता दिखा दिया तो वो भी हमारा कर्तव्य है। अगर सब मिलजुल करके तो छोटी छोटी बहुत बड़ा करने की सोचेंगे तो वो अलग बात हो गई। हमें हर कदम पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज मिलती है कि उसको देख करके लगता है कि ये गलत है, ये सही है, और उसका मूल्यांकन करके सही रास्ते में अगर व्यक्ति को चलने के लिए, मासूम बच्चे को चलने के लिए हम बता दें, मासूम बच्चे के हाथ में अगर हमने कलम पकड़ा दी तो वो भी हमारा कर्तव्य है। तो यही सच्चे अर्थों में हमारा कर्तव्य है। गणतंत्र दिवस मनाने का यही हमें लगता है कि अवसर के समय यही हमें जानना चाहिए, सीखना चाहिए कि कैसे हम अपने इस गणतंत्र को, गणराज्य को, यहाँ के लोगों को अच्छी सुविधाएं दें और देश को कैसे और दुनिया में ऊपर ले जाए। इसके लिए अगर सब लोग मिलजुल करके काम करेंगे तो ये सिलसिला चलता रहेगा। आज हम हैं, कल कोई और होगा, हमारे पीछे कोई और था, और देश यूं ही है। तमाम लोग को प्राणों की आहुति देकर के देश को आजाद करा के चले गए। तमाम सारे नेताओं ने उसके बाद से इस देश में, डेमोक्रेट्स ने भी और नेताओं ने भी शासन किया। संविधान में तमाम सारे चीजों को जहां लचीलापन था, जिनको सुधारने की जरूरत, जिनको सुधारा गया। आगे चीजें जो बनती चली जाएंगी, क्योंकि ये गणराज्य है, लोगों का राज्य है, लोगों के द्वारा बनाया गया राज्य है, लोगों के लिए राज्य है। तो ये सारी चीजें आपके सामने है। आप सब लोग मुझे बार बार स्नेह देते हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। पूरे इस विद्यालय परिवार को धन्यवाद देता हूँ। प्रिंसिपल साहब जो यहाँ के, उनको भी आभार प्रकट करता हूँ। शानदार संचालन हमारे नूरुद्दीन जी कर रहे हैं, नूरुद्दीन जी का भी आभार है। जितने भी यहाँ पर अध्यापक हैं सभी को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। पूरा एक बार सभी लोगों को इस 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।